बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और एक लंबा समय के बाद मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला। कुछ कारणवश मैं बना नहीं पाया। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे को मैं वीडियो लगातार बनाता रहूं, तो ये वचन को आप लोगों के बीच में बांटता रहूं। इससे पहले कि हम लोग कलाम में जाएं, एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु, और सुनने वालों को बहुत आशीष दे प्रभु, और मेरे फोटो को रखना करें प्रभु। मैं प्रभु आप ही की बातें बोलने का, आपका आत्मा प्रभु मुझे गाइड और लीड करे, और सुनने वालों का अनुग्रह करे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ। मेरे बहन भाइयों, पिछली बार जो वीडियो बना था वो ये था, उसका टॉपिक कि चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा दिया। उसका दूसरा पार्ट अब आपके सामने प्रस्तुत है। हम देखेंगे कि मत्ती 28:19 में लिखा है, सब जातियों में जाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये बात चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बताई और आज्ञा दी कि तुम जाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। मेरे बहन भाइयों, ये पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम चेलों को अभी तक नहीं मालूम था जब ये आज्ञा दे रहे थे। ये एक भेद था, ये एक दृष्टांत था, ये आज्ञा, ये उनको मालूम नहीं था कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। अच्छा, ये क्यों उन्हें मालूम क्यों नहीं था? इसका कारण ये है कि ये पवित्र आत्मा के लिए कार्य था। कैसा कार्य था? हम परमेश्वर वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा चेलों में आया, और चेलों में पवित्र आत्मा ने भेद किया। और वो नाम एक भेद है जो बताया नहीं गया मत्ती 28:19 में। वह नाम पवित्र आत्मा को उजागर करने के लिए कार्य था। हम मत्ती 14:26 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, हम निकाल लेते हैं। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय है, उसकी 26वीं आयत। तो यहाँ हम पाते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो बातें मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और मेरी जो बातों मैंने तुम्हें दृष्टांतों में कही है, उन दृष्टांतों का अर्थ तुम्हें समझाएगा। यानी मत्ती 28:19 में जो नाम नहीं बताया, वह नाम बताने के लिए पवित्र आत्मा के लिए सौंप दिया, क्योंकि बपतिस्मा में अगर नाम ना हो तो बपतिस्मा वो अधूरा है। और हम देखेंगे कि अगर पवित्र आत्मा ना आता चेलों में, तो बपतिस्मा कैसे सही दे पाते? तो चेलों ने बपतिस्मा दिया था मेरे बहन भाई, वो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ही दिया था। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है, ये बाइबल में भी दर्ज है। और ये पवित्र आत्मा चेलों में आया, तो चेलों में भी उस पवित्र आत्मा ने वह नाम उजागर किया, नाम बताया। इसलिए जब सबसे पहला बपतिस्मा चेलों ने दिया, वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम यानी यीशु मसीह के नाम में दिया। क्योंकि पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय, अगर हम 43वीं आयत पढ़े तो यहाँ हम पाते हैं, लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने नाम से आए तो तुमसे ग्रहण कर लोगे। मेरे बहन भाई, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। जो यीशु मसीह आए हैं, वे यीशु मसीह अपने पिता के नाम से आए। उनका जो नाम है वो उनके पिता का नाम, यानी यीशु मसीह।
हालेलुया, हालेलुया। फिर हम यूहन्ना 17वां अध्याय निकालें, यहाँ भी हम पिता का नाम पाएंगे जो यीशु मसीह बता रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 17वां अध्याय और उसकी जो है हम पढ़ेंगे 11वीं आयत और 12वीं आयत। तो यहाँ लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक है। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ। तो मेरे बहन भाई, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा। यीशु मसीह कह रहे हैं अपना नाम जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा कर। तो यीशु मसीह जो नाम बता रहे हैं अपना, वो अपने पिता का नाम बता रहे हैं। पिता ने अपना नाम पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो यहाँ पिता का नाम क्लियर हुआ। और हम देखें निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और उसका 21 और 22। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय निकालेंगे हम लोग और उसका 21 और 22। निर्गमन 23 अध्याय और उसका जो है 21 और 22। तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ये बात किसके लिए कही जा रही है? यीशु मसीह के लिए। तो परमेश्वर का नाम किस में रहा? उसके पुत्र में, यानी यीशु मसीह। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो पिता का नाम किस में रहा? उसके पुत्र में, यानी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और आयत देखेंगे मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय 9-10 वचन। तो यहाँ में लिखी, जब यीशु मसीह गधे पर सवार होके आ रहे थे तो वहां की स्त्रियां और पुरुष सब नारे लगा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। क्या कह रहे थे? धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हम पढ़ लेते हैं, ये यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश और 9-10, मत्ती 21 अध्याय 9-10। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मेरे बहन भाई, यहाँ पे क्या नारा लग रहा है? क्या नारा लग रहा है यहाँ पे? धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो जो यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आ रहे थे, वो प्रभु के नाम से आ रहे थे। प्रभु कौन? परमेश्वर, यहोवा। हालेलुया। अब पुत्र का नाम मालूम है आपको, मत्ती 1 अध्याय से 21 में लिखा है, वो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना। तो पुत्र का भी नाम यीशु मसीह। तीसरा, पिता पवित्र आत्मा का नाम। तो यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत हमने देखी। यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। हालेलुया। यानी पिता जब पवित्र आत्मा देगा, तुमको सहायक देगा, तो वो मेरे नाम से आएगा। यानी उसका जो नाम होगा वह यीशु मसीह होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारी सहायता करने के लिए सहायक के रूप में, उसका नाम जो मेरा नाम है वही उसका नाम होगा।
तो फिर क्या संदेह हो रहा कि वो पवित्र आत्मा का नाम, पवित्र आत्मा का भी नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज्ञा चेलों को दी, और चेलों के लिए लिखा क्या है मेरे बहन भाइयों? चेलों ने मनमानी नहीं करी, चेलों ने मनमानी नहीं करी। पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने बपतिस्मा दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, तो उन चेलों ने जब बपतिस्मा दिया पहली बार, तो यीशु मसीह के नाम में दिया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, चेलों के लिए क्या लिखा है हम लोग देख लेंगे। जब तक तुम यरूशलेम में रहना, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ। मेरे बहन भाई, चेलों ने बिना पवित्र आत्मा पाए, बिना पवित्र आत्मा अगुवाई प्रचार का कार्य नहीं करा। और चेलों में यीशु मसीह समा गए थे पवित्र आत्मा के रूप में, और उनमें होकर उन्होंने सेवकाई करी। हालेलुया। हम देखते हैं, निकालेंगे थोड़ा सा हम लोग मरकुस 4 अध्याय 10, 11, 12। जी, तो यहाँ लिखा है, वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उस 12 समेत उससे इन दृष्टांतों को से पूछा। उसने उनसे पूछा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए नहीं। बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में ही होती हैं। तो ये जब यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम दृष्टांतों को समझने की समझ में तुम्हें दी है, मेरे बहन भाई समझ नहीं है। ये पवित्र आत्मा जो चेलों ने 35 के दिन पाई थी, दृष्टांतों को समझने की और दृष्टांतों को फिर समझ के समझाने की। वो समझ कौन था? वो पवित्र आत्मा। और लूका 24:10 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा चेलों से, तुम इसी नगर में रहना और प्रचार काम मत करना, कोई बपतिस्मा मत देना, कोई शिक्षा मत देना, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो स्वर्ग से। और यकीनन मेरे बहन भाई, जब तक चेलों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो दुआ प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना कर रही 10वें दिन पवित्र आत्मा चेलों के अंदर समा गया। आपकी जीव फटती दिखाई दी, हर एक में 8 है, और उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोली, उनका अनुवाद हर एक बहन भाई अपनी भाषा में समझ रहा। तो चेलों ने अपनी मनमानी नहीं करी, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर आके बपतिस्मा दिया। जब आप मरकुस 16 का जब 20 पढ़ेंगे, तो वहां क्या लिखा मिलेगा, हम पढ़ लेते हैं। मरकुस की पुस्तक अध्याय 16, सोलह 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। मेरे बहन भाई, यीशु मसीह जी उठने के बाद जब स्वर्ग चले गए थे, और जब पवित्र आत्मा पा लिया, तो यीशु मसीह के साथ में कभी नहीं रहे। पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर अवश्य रहे, पवित्र आत्मा के फॉर्म में, लेकिन बॉडी रूप में, सारे रूप में उनके साथ नहीं रहे। तो पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता रहा। हालेलुया। प्रभु उनमें होकर कार्य करते रहे। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे फिर तो काम 26 का 23, तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने जी उठकर अन्य जातियों में और हमारे लोगों में प्रचार का काम करा। हालेलुया। हम एक बार निकाल सकते हैं इसको, फिर तो काम अध्याय का 26 वचन 23। आप लोग इन आयतों को पढ़ते रहिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुए जी उठकर हमारे लोगों में अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करे। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद हर एक इस्राएल से बाहर भी, अन्य जातियों में और अपने लोगों में, यीशु मसीह ने कब सेवा करी? जी उठने के बाद। हालेलुया। वो तो चेले करते रहे, लेकिन चेलों में यीशु मसीह काम करते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा के रूप में चेलों ने पवित्र आत्मा पाया था 35 के दिन। तो मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुए जी उठकर हमारे लोगों में, यानी इस्राएल लोगों में, अन्य जाति मतलब दुनिया के हर एक कोने में। हालेलुया। चेलों ने प्रचार करा, चेलों के बाद जिन लोगों ने चेलों की बातों पर विश्वास किया, उन लोगों ने वही सच्चाई नहीं की अपने अपने देशों में, अपने राज्यों में। हालेलुया। तो चेलों ने मनमानी नहीं करी, यीशु मसीह उनके अंदर थे,
और यीशु मसीह चेलों के लिए क्या लिखा है? हम निकालेंगे लूका 10:16। लूका की पुस्तक 10:16 में क्या लिखा है? मेरे चेलों के लिए, चेलों ने मनमानी नहीं करी, कोई उन्होंने मत्ती 28 को इसका आगे उल्लंघन नहीं किया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देकर। मेरे बहन भाई, आज हम वचन को वचन से मिलाकर पढ़ेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हालेलुया। लूका 10:16। तो यहाँ पाते हैं हम, क्या पाते हैं? जो तुम्हारी सुनता है वही मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। चेलों के लिखा है, पतरस के लिए, सब चेलों के लिए, कि जो तुम्हारी बातों को, तुम्हारी शिक्षा को नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। क्यों मेरी नहीं सुनता? कि मैं तुम्हारे अंदर आके प्रचार करूंगा और भेदों को बताऊंगा। जो मैंने शरीर में कहा है, जो मैंने फिजिकल फॉर्म में कहा है तुमसे, यीशु मसीह बनकर, जब मैं चला जाऊंगा फिर दोबारा से तुम्हारे अंदर आऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में, तो वो अपनी बातों को खोल के समझाऊंगा लोगों को, तुमको भी। हालेलुया। मेरे बहन भाई, चेलों को लिखा है। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 10:20-40। मत्ती 10 अध्याय निकालेंगे हम, मत्ती 10 अध्याय 20:40। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पर तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। चेलों ने जो प्रचार किया वो चेलों नहीं करा, पिता का आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने प्रचार किया। जो शिक्षाएं दी, जो बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ने उनमें होकर दिया, पवित्र आत्मा ने होकर दिया। हालेलुया। और 40 में क्या लिखा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे मेरे भेजने वाले को ग्रहण। जो तुम्हें ग्रहण करेगा, तुम्हारी बातों को शिक्षा ग्रहण करेगा, वो जिसने तुम्हें भेजा है, यानी यीशु मसीह ने भेजा चेलों को, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, पालेगा, समझ लेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहन भाई, मत यूहन्ना की पुस्तक हम 13वां अध्याय और 20 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, चेलों के लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। मेरे तो चेले किसके भेजे हुए थे? यीशु मसीह के। क्योंकि चेलों को यीशु मसीह ने चुना, पवित्र आत्मा फिर पेंतीकुस्त पर दिया, फिर उन्होंने उनसे कहा प्रचार करना, और तुम नहीं होगे, पिता का आत्मा तुम में को बात करेगा। मेरे भेजे हुए ग्रहण करता है। जो चेलों ग्रहण कर लेगा, उनकी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, विश्वास करेगा, वो यीशु मसीह ग्रहण कर लेगा मेरे। हालेलुया। तो चेलों ने कभी भी अपनी नहीं चलाई, क्योंकि वो बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम है, जिसमें पापों की क्षमा पाई जाती है। हालेलुया। मेरे बहन भाई, कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बहन भाई, यहाँ पे हम निकालेंगे थोड़ा सा, पहला यूहन्ना 4:6। क्या लिखा है यहाँ पे? पहला यूहन्ना 4:6। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। कौन कह रहे हैं? जो लिख रहा है पुस्तक, पहला यूहन्ना लिखा है पुस्तक। चेले अपने लिए लिख रहा है, अपने जो साथी चेले हैं उनके लिए कह रहा है। हम क्यों कह रहा है? क्यों? और चेलों के नाम के साथ हम परमेश्वर के हैं। हम जो शब्द है वो चेलों के लिए यूहन्ना कह रहा है, अपने साथियों के लिए। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो खुदा को जानता है, जो खुदा का है, जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा है, वो जो हम शिक्षाएं दे रहे हैं उसको समझ लेता है, उन्हें जान लेता है, उन्हें ग्रहण कर लेता है। जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। सुनने का मतलब हमें होता है समझना। बहुत से लोग बहुत से बहन भाई सुन लेते हैं, लेकिन जो सुनना यहाँ पर जो वर्ड है वो समझने से। तो कभी तो बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। मैं चीज है समझना। तो जो परमेश्वर का नहीं है वो चेलों शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें हैं, पवित्र आत्मा की बातें हैं।
इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। चेलों ने मनमानी नहीं करी, चेलों के अंदर पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा नहीं कार्य करा। हम निकालेंगे जरा, जल्दी निकालेंगे हम यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय, उसका जो है 17 से 20। यहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना 14 अध्याय 17 से 20। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। वो यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह की ये बात कब कह रहे हैं? जब चेले और यीशु मसीह साथ में है, और यीशु मसीह और कह रहे हैं उस पवित्र आत्मा को उस पवित्र आत्मा को तुमने देखा है और जानते हो। अभी तो आया भी नहीं पवित्र आत्मा, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जानते हो, तुमने देखा है। ये कौन है? पवित्र आत्मा बॉडी फॉर्म में यीशु मसीह के अंदर था, और चेले इस तरीके से जानते थे, उन्होंने देखा था पवित्र आत्मा। फिर यीशु मसीह कह रहे हैं वो तुम में होगा। अभी तो तुम्हारे साथ है, तुमने देखा है, लेकिन तुम में होगा। पैंतीकोस के दिन जो यीशु मसीह का स्वर्ग हो गया था, उसके बाद पैंतीकोस के दिन वही पवित्र आत्मा आपकी जीव मध्य दिखाई दी, हर एक में आ ठहरी, और पवित्र आत्मा ने सेवा का आगे बढ़ाया। हालेलुया। आज मैं इस पाठ को मैं चाहता हूँ पूरा कर दूं। थोड़ा सा अधिक समय के लिए माफ कर देना मेरे बहन भाई, बस 2-4 मिनट, 5-10 मिनट की बात है, 5-7 मिनट की बात है। आज इसे थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट तो बन चुका है, तो मैं सोचता हूँ इस पार्ट में इसका पूरा हो जाए। हालेलुया। आप देखिएगा, मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय निकालेंगे जल्दी से हम लोग। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 निकालेंगे, माफ करना मुझे, और जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। मत्ती की पुस्तक 16वां अध्याय। तो मेरे बहन भाई, मैं आपको पढ़ सुना रहा हूँ। वैसे जब यीशु मसीह ने कहा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो किसी ने एलिया कहा, किसी ने यूहन्ना कहा, किसी ने यिर्मयाह कहा। तो आंसर सबके अलग अलग थे। लेकिन यीशु मसीह ने सिमोन पतरस की ओर पतरस से पूछा, सिमोन पतरस से, तू मुझे क्या कहता है? तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस से क्या बोला पता है? मैं तुझे जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह कहता। तो यीशु मसीह ने कहा, ये बात मुझे लहू और मांस ने बताई। यानी ये बात तो ये मिली है ना किसी बाइबल कॉलेज से, या किसी मनुष्य से, या किसी धर्म ज्ञानी से नहीं मिली है। ये तो मेरे पवित्र आत्मा ने तो ये बताई, मेरे परमेश्वर ने तो ये बताया। हालेलुया। और इसी प्रकार से मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो आग के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। हालेलुया। तो ये स्वर्ग राज्य चाबियां क्या था मेरे बहन भाई? ये स्वर्ग राज्य की चाबियां था पवित्र यीशु मसीह के नाम पर सच्चा वचन, सच्ची शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, यहाँ पे लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा, आदलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। ये था पवित्र पेंतेकोस्त दिन को पाया चेलों ने। फिर वहां पर प्रचार कार्य किया। जब लोग आ गए, उनकी हृदय छिदे, मन फिराया उन्होंने, तो बोले हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? तो पतरस ने कहा, तुम मन फिराओ, अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वहां पर उन्होंने बपतिस्मा लिया मेरे बहन भाई, उन्होंने उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, पवित्र आत्मा पाए। उन पे हाथ रखे गए, उन्होंने अन्य भाषाएं बोली। उन्होंने, ये 3000 लोग थे जो उनमें मिल गए। हालेलुया। तो जब ये स्वर्ग राज्य चाबियां क्या है? ये है सच्चा बपतिस्मा। जब कोई बहन भाई अपने पापों से मन फिराकर, और मन फिराए, अपने पापों में पछतावा करे, और कहे कि मुझे क्षमा चाहिए, उद्धार चाहिए, उद्धार मिलता है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। आज क्षमा होते हैं, पवित्र दान मिलता है। ये पाठ आज समाप्त होता है। चेलों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया था। आओ एक छोटी दुआ कर ले। खुदावन, मेरे हर एक बहन भाई को जो इस मैसेज को सुनता है प्रभु, उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे प्रभु। और जो देर देर सवेरे सुनेंगे प्रभु, आप उनको भी प्रभु पवित्र आत्मा से भरना मेरे खुदा। प्रभु उनकी आत्मिक आंखें और हृदय
और खुदा उस समझ को खोले प्रभु, ताकि ये रहस्य की बातें, गूढ़ बातें प्रभु, पवित्र आत्मा की बातें समझ जाए प्रभु, और आदलों की फाटक हम पे प्रबल ना हो, और खुदा वो आपकी इच्छा में, आपकी सामर्थ में बढ़ते चले जाए, और आपकी पवित्र आत्मा को पाए प्रभु। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू।